दोस्तों नमस्कार। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप सीएससी सेवा केंद्र चलाते हैं या जन सेवा केंद्र चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। यदि आप बिगिनर हैं, आप जानते हैं कि आय जात निवास बहुत सी फॉर्म भरना होता है यहाँ पे, तो आपको सबसे सही तरीका बताऊंगा आय जात निवास बनाने का। तो वीडियो को लास्ट तक आप बने रहें। तो सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा केंद्र में आपको जो है वॉलेट में पैसा ऐड कर लेना है, जहाँ से आपका पैसा कटेगा। तो वॉलेट में आप पासबुक पे आ जाइए। यहाँ से आप जो है पैसा ऐड कर सकते हैं वॉलेट में आके, ठीक है, ऐड मनी करके। तो उसके बाद आपको जो है यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ से ई डिस्ट्रिक्ट सर्च कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश से ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस 2 पे आप क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, या फिर आप जो है डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ओपन करने के बाद आपको जो है यहाँ पे ऊपर देखो ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप दुकान संचालक हैं या सच जन सेवा केंद्र आप चलाने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तो इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म डाउनलोड करने रहेंगे कुछ। तो यहाँ पे देखो आ रहा है महत्वपूर्ण डाउनलोड में आवेदन प्रपत्र का ऑप्शन, एक ऑप्शन आ रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत से फॉर्म मिलेंगे। तो आपको जैसे राजस्व विभाग की जो भी सेवाएं हैं, चाहे जात निवास, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, या इसको निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, हैसियत प्रमाण पत्र, खतौनी, ये सारी चीज़ें के लिए आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं विवरण पत्र। तो सबसे पहले क्या है कि आपको दुकान पर कोई भी आता है व्यक्ति बनवाने के लिए, तो मान लीजिए जात प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और इसको जो है प्रारूप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो ये है प्रारूप आपका, इस प्रकार से दिखेगा ये है प्रारूप। इसको आप उनको भरने के लिए बोल दीजिए। अब दस्तावेज में आपको देखो यहाँ पे ये भी लिखा रहेगा कि आवेदक का फोटो लगेगा, स्व प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र लगेगा, यहाँ पे जो है ये लगेगा, इतनी चीजें आपको लगेगा, आईडी प्रूफ लगेगा। तो आय जात निवास के लिए सभी के लिए आप जो है ये डाउनलोड करके रख लीजिए। तो ये आप जो है आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं आपको हमेशा काम आएंगी। तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया। उसके बाद आय प्रमाण पत्र के लिए भी डाउनलोड करके यहाँ से रख लीजिए। इसको आप प्रिंट करके रखिए, कोई भी बनवाने के लिए आ रहा है तो ये फॉर्म दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाने के लिए बोल दीजिए, यहाँ पे एक कोने पर। और उसके बाद उसको फॉर्म भरने के बाद इसमें क्या होता है कि कुछ कस्टमर बाद में बोलते हैं कि हमारा फॉर्म गलत भर दिया, ऐसा है वैसा है, पता नहीं क्या क्या वो सुना के चले जाते हैं। तो इससे आप बचे रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको वेबसाइट पर भी अपलोड करनी रहेगी। तो यहाँ पे जब मान लीजिए, ठीक है, आय, ये हो गया जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये सारे प्रिंट आउट आप निकाल कर रख लीजिए। और क्या क्या यहाँ पे दस्तावेज लगेंगे इसकी भी जानकारी है यहाँ पे। और उसके बाद एक आपको जो है स्व प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र लगता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है स्व प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र को भी आप प्रिंट करके रखिए। इसके साथ ही एक जो है स्व प्रमाण पत्र घोषणा, यहाँ पे हस्ताक्षर होना चाहिए, आवेदक, ये सब जो है आप इसको प्रिंट करके आप दे सकते हैं। नहीं भी देंगे तो आपको उसमें ही आप जो है कस्टमर जो है ये फॉर्म भर रहा है, नीचे सिग्नेचर करवा लेंगे तो ये भी चल जाएगा। अब इसको भरते कैसे हैं, चलो ठीक है, हम आपको जो है भरने का सही तरीका बताएंगे यहाँ पे, कि आपको ये भरा कैसे जाता है जिससे आपको कोई त्रुटि ना होगी। तो सबसे पहले आपको जो है अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाना है। आपका होम पेज सीएससी का इस प्रकार से खुलता है। तो आपको यहाँ पे चुनाव करना है होम पेज में, कि देखो आपको जाति प्रमाण पत्र जो भरना है वो आपको हिंदी में भरना है कि आपको इंग्लिश में भरना है। तो यहाँ पे जो है हमें आय प्रमाण पत्र सबसे पहले हम भरते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा समस्या आती है कस्टमर को आय भरने में। तो आपको हम यहाँ पे आय प्रमाण पत्र पर क्लिक कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आप ग्रामीण हैं कि नगरीय हैं, आपको वो चुनाव करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आ गया प्रार्थी का नाम हिंदी में। तो हिंदी लिखने के लिए अगर आप हिंदी कीवर्ड नहीं है आपके पास, तो आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से। इसके बाद आप जो है यहाँ पे चले जाइएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, टेकवर्ल्डराही.blogspot.com पर चले जाइएगा। उसके बाद गूगल का हिंदी टाइपिंग टूल आप अपलोड यहाँ पे खोज, यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, सर्च में आइए और जो है इनपुट सर्च कर लीजिए, इनपुट लिख के सर्च कीजिए। तो ये आपको गूगल इनपुट आ जाएगा, इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये जो है ये आप काम कर लीजिएगा। बाकी जिससे अपलोड इंस्टॉल होने के बाद आपके कंप्यूटर सिस्टम में नोटिफिकेशन बार में इस प्रकार से एक टैब आ जाएगा, जहाँ पे इंग्लिश लिखा रहा है, हिंदी इंग्लिश आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। अगर आप चाहें तो इसको जो है एल्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे तब भी ये चेंज होगा, एल्ट के साथ शिफ्ट दबाने से, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं आय प्रमाण पत्र भरने के लिए। हमें रियल में एक भर के आपको डेमो दिखाते हैं। तो ये कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ कस्टमर बोलते हैं इसमें कि जो है सबका नाम डालना होता है, तो ऐसा नहीं है।
इसमें जो है हमें समझना रहता है। देखो यहाँ पे न हमारे कस्टमर है शुभम कुमार, तो इनका हम नाम लिख रहे हैं हिंदी में। ये खुद ही बोल रहा है हिंदी में आपको लिखना है शुभम कुमार। हम इसमें साइलेंट काट देते हैं। आप देखिएगा ये क्योंकि प्रिंट होके आएगा तो इसको आप ध्यान से ही लिखिएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुभम कुमार हो गया। अब इंग्लिश में भी प्रार्थी का नाम लिखिए। प्रार्थी के नाम में आपका आवेदक का नाम रहेगा जो बनवाना चाहता है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया शुभम कुमार, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है अगर शादी हो गई है तो पति का नाम डाल दीजिए, अगर महिला का आप बना रहे हैं। नहीं तो आप पिता का नाम सेलेक्ट करके रखिए, या फिर संरक्षक अगर कोई नहीं है इन सब में तो संरक्षक का नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पिता का नाम हमें डालना रहेगा। पिता का नाम यहाँ पे हम डाल देते हैं। ये चीज़ें हम आपको जो है हाइड कर देंगे बाद में, जिससे दिक्कत ना हो हमारे कस्टमर को, ठीक है। जहाँ तक हमें उचित लगेगा आपको दिखाना है यहाँ पे तो वहाँ तक दिखाएंगे, नहीं तो जो चीज़ें हमें लगेगी कि इसको नहीं दिखाना चाहिए पब्लिकली तो उसको हम हाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नाम लिख दिए। तो ये जो है सारी चीज़ें आपको करना रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, मकान नंबर आपको सेलेक्ट करना है। मकान नंबर कुछ लोगों के होता है, कुछ नहीं होता है, तो आप जो है यहाँ पे जीरो भी कर सकते हैं, तो जीरो कर दीजिए। क्योंकि उपलब्ध नहीं है तो अभी और क्या करेंगे इसमें, ठीक है। तो जीरो कर दीजिए आप। और उसके बाद आपको मोहल्ला भरना है। मोहल्ला भरने के लिए आपको जो है यहाँ पे आपका जो पोस्ट है, क्योंकि ये दोनों कॉलम साथ में ही आते हैं, तो आप यहाँ पे एक बार पोस्ट लिख देंगे तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। आप पोस्ट लिख दीजिए। उसके बाद एक डैश देके आप पोस्ट लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो तहसील आपको चुनाव करना रहेगा। तहसील आप सेलेक्ट कर लीजिए, अपना जो भी है आपका सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको ग्राम का नाम सेलेक्ट करना है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद ही आपका गांव यहाँ पे शो करने लगेगा सारा, आपको सिलेक्ट करना रहेगा, लिखना नहीं है ये, आपको ये सिलेक्ट करना रहेगा। गांव का नाम हमारे आ गए। आपको यहाँ पे एक चीज़ है अस्थाई पता, अगर उपरोक्त है जैसे आपका है तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। तो जैसे टिक करेंगे ये आपका इस प्रकार से आ जाएगा। और अनटिक करना है तो यहाँ से आप अनटिक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आप जो है इसको टिक कर दीजिए। बाकी आपको मोबाइल नंबर अगर है तो मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। बाकी व्यवसाय क्या है, व्यवसाय क्या है, यहाँ पे आपका जो भी है व्यवसाय आप उसको लिख सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे आप सदस्यों को पूरे परिवार में आपको कितनी आय है, इनकम सर्टिफिकेट बना रहा हूँ, तो कितनी आय है पूरे परिवार को मिलाकर आपके परिवार की यहाँ पे आपको डालना रहेगा। तो मान लीजिए कि आपको परिवार के सदस्यों की संख्या कितना है, पहले आपको वो डालना है। तो आपको अगर बना रहे हैं तो पहले तो दो तो अनिवार्य ही है, बाकी और भी आप डाल सकते हैं जिसमें आपके माता पिता सब आ सकते हैं, भाई बहन। अगर ज़्यादा लोग कमाने वाले हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे तो ये पाँच देखो आ गया। अगर आप जो है दो डालेंगे तो दो कॉलम आ जाएगा जैसे ही टैब दबाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम आवेदक का नाम लिख देंगे जो है, ये है शुभम कुमार, ठीक है। हिंदी में ही लिख देते हैं, आप भी हिंदी में ही लिखिएगा, शुभम कुमार है। और व्यवसाय क्या है, व्यवसाय कुछ नहीं है, छात्र हैं, ठीक है। तो छात्र लिख दीजिए। ठीक है। इनकी इनकम जीरो है क्योंकि छात्र हैं, कुछ पढ़ाते नहीं हैं, मतलब कुछ पढ़ते नहीं हैं, मतलब कोई काम नहीं करते हैं, तो जीरो ही रहेगी। अब इसके बाद आता है राम निवास, इनके पिताजी। इनका जो व्यवसाय मैं दिखा रहा हूँ वो कृषि दिखा रहा हूँ। और इनकी इनकम जो दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ मान लीजिए 24,000 साल का, ठीक है। इसको आप जो है 24,000 साल का कर दिया।
अब यहाँ पे नीचे आपका आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियां आपको कम यहाँ पे चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई आपको एक सेलेक्ट करना रहेगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। सेवा योजना से आय रुपये सेवन और वेतन पर्ची प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है यहाँ पे। अगर आपका कोई अलग से कोई बहुत कम बनवाना है तो उसके लिए। और यहाँ पे अन्य स्रोतों से आय जो भी है यहाँ पे इसको आपको डालना रहेगा। यहाँ पे परिवार कुल वार्षिक आय यहाँ पे आ गई है। उसके बाद प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या है ये भी डालना रहेगा आपको। अगर राशन कार्ड है तो राशन कार्ड संख्या डाल सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण छात्रवृत्ति है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम छात्रवृत्ति लिए बनवा रहे हैं। बाकी संलग्न यहाँ फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले फोटो अपलोड करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो संलग्नक है या जो आपका अटैचमेंट है, आपकी फोटो का साइज जो है 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपका डॉक्यूमेंट का साइज है 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको चूज पे क्लिक कीजिए। मैंने यहाँ पे रखा हुआ है शुभम का आजाद निवास का। तो ये जो फोटो है आपको इसको कैसे चेक करना है, आपको इस पे फोटो पे एक बार क्लिक कीजिए, उसके बाद राइट क्लिक कीजिए। इसको आप प्रिंट में अगर एडिट करेंगे तो प्रिंट में खुल जाएगा। अब ये प्रिंट में ओपन हो गया तो यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन आ रहा है 96.8 KB। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। तो इसको जो है आप रिसाइज कर दीजिए। रिसाइज पे जाएंगे और यहाँ पे जो है 60% इसको घटा दीजिए। 60% घटा दीजिए तो यहाँ पे देखिए 104 KB चला गया ये। तो कंट्रोल डिलीट कीजिए। और छोटा करना है तो यहाँ पे इसको जो है 30% घटा दीजिए तो इतना छोटा आ गया। तो यहाँ पे देखिए आपका आ गया साइज 31 KB आ गया है। अब क्या करना है आपको, इसको जो है थोड़ा हम सेट कर लेते हैं जिससे फॉर्म में जो आपका आजाद निवास बने तो परफेक्ट बने, कोई गड़बड़ी ना आए उसमें, मतलब पूरा प्योर मस्त फोटो आए। तो इस प्रकार से हम इसको जो है थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने सेव किया 25 KB में हो गया। अब ये फोटो 25 KB की है। अब मैंने ओपन कर दिया, यहाँ पे अपलोड कर दिया। अपलोड हो रहा है, देखो यहाँ पे है कृपया ध्यान दें आवेदन संशोधन की प्रक्रिया में। यहाँ पे आप चेक अपलोड जो है ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इसको हटाने के लिए सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, ये बता रहा है। अब स्व प्रमाणित पत्र घोषणा में स्व प्रमाणित घोषणा पत्र में आपको जो है जो फॉर्म आपको शुरू में मैंने डाउनलोड करवाए थे वो आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना होता है या फोटो खींच के आपको अपलोड करना होता है। तो स्व प्रमाणित पत्र घोषणा में आपको जो है अपलोड करना रहेगा वह डॉक्यूमेंट जो आपको बताया गया था, जो आपने उसको फोटो खींचा था। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए घोषणा पत्र नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा बदमाशी करके यही अपलोड कर देते हैं जिससे दिक्कत ना हो। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं ये जुगाड़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इसको जो है आगे पीछे लगा दिया जिससे ये दिक्कत में नहीं आया। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है रेडी हो चुका है क्योंकि मैंने स्कैन करके पहले ही रख लिया था। ठीक है, तो ये मैंने इसको सेव कर लिया था। ये जा रहा है 474 KB में। इसको हमें छोड़ करना है, 100 KB से कम करना है। तो 100 KB से कम करने के लिए 130% अगर हम रिसाइज कर देंगे तो ये आ जाएगा 85 KB में। तो अब ये अपलोड के लिए तैयार हो चुका है। अब इसको हम अपलोड कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया अपलोड। अब इस प्रकार से आपको जो है एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा, जैसे आधार कार्ड, कोई जाति निवास, ऐसे कुछ प्रकार से। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले संलग्न शीर्षक में सेलेक्ट कीजिए, अन्य में सेलेक्ट कर ले। जैसे मुझे आधार कार्ड अपलोड करना है तो यहाँ पे अन्य मैंने सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने चूज किया तो आधार कार्ड मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया। यहाँ पे अन्य शीर्षक में आधार कार्ड था नहीं तो आधार कार्ड यहाँ पे लिखना रहेगा आपको, आधार कार्ड। इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। अब जो है फॉलो यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 3 चीजें आपको होना चाहिए, फोटो हो गया, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया। अब यहाँ पे आपको जो है 1567 जो आपका कोड दिख रहा है आपको ये डालना रहेगा। कोड डाल दीजिए।
अब देखिए एक बार मिला लीजिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब कुछ सही है, नाम सही है, पिता का नाम सही है, माता का नाम सही है, सब कुछ सही है, गाँव सब कुछ सही है। तो यहाँ पे जो है इसको जो है आप दर्ज करें। दर्ज करें पे क्लिक करने यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका अनिवार्य दिया गया है, तो मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए, नहीं तो ये गड़बड़ी बता रहा है। किसी का भी मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं फिलहाल, मोबाइल नंबर जरूर डालिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है दर्ज करें पे क्लिक कर दीजिए। दर्ज पे करें पे क्लिक करने के बाद आपको ये होम आपको जो है पेज का प्रारूप दिखाएगा एक बार कि आपका ये किस प्रकार से है। एटलीस्ट वन इनकम शुड बी जीरो। यहाँ पे आपको जो है अन्य स्रोतों से आय में जो है मैंने जो 24,000 भरा था वो यहाँ पे एक बार डाल दीजिए जिससे दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे आपका जो है प्रारूप आ गया है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका प्रारूप यहाँ पे बन के आ गया है। आपका नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, गांव का नाम है, सिलो सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे दर्ज पे क्लिक करके, जैसे दर्ज पे क्लिक करेंगे आपको जो है रिडायरेक्ट करके आपके डिजी लॉकर से मतलब सीएससी पोर्टल से यहाँ पे आके आपका जो है पैसा वो वॉलेट से कट जाएगा। अब ज़्यादा कुछ करना नहीं, वॉलेट में आपका पेमेंट रहेगा, वो अपने आप काट लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो है इसको सेव कर लेना है। अगर हम इसकी बात करें अगर, तो हम इसको दर्ज करके दिखाते हैं, तो दर्ज कर रहे हैं तो ये हमें जा रहा है रिडायरेक्ट करके पेज पर ले जा रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सिक्योर कनेक्शन का एरर चल रहा है। यहाँ पे वॉलेट में बैलेंस नहीं है इसलिए ये दिक्कत कर रहा है, तो कोई समस्या नहीं, हम वॉलेट में बैलेंस रिचार्ज कर देंगे उसके बाद करेंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो है एक हफ्ते के अंदर आपका आजाद निवास बन के आ जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों कि आपको जो है कैसे भरना है और कैसे आपको दुकान चलानी है, और आपको जो है कैसे प्रारूप आपको कस्टमर से फिल करवाना है। आपको जो प्रारूप भरना है वो कस्टमर से ही फिल करवाना रहेगा जिससे कस्टमर कोई ब्लेम ना कर पाए आपको, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। और उसका सबूत अपने पास रखिएगा रिकॉर्ड में। कभी कस्टमर को अगर कुछ गड़बड़ी होती है, अगर कोई ब्लेम करता है, जिससे आपको आप बता पाएँ कि ये आपने ऐसा भरा था जो मैंने यहाँ पे भरा है, जिससे ऑपरेटर की भी कोई समस्या ना हो। तो जानकारी कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई समस्या हो रही है आपको भरने में या फिर कोई समस्या किसी भी चीज़ में हो रही तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।